आज तेरे माथे मुकुट विराज। बोले श्री गिरिराज धरण की जय। ठाकुर जी की जो माया है वो कितने प्रकार की है? ठाकुर जी की जो माया है ना, ठाकुर जी की जो माया है वो 3 प्रकार की है। प्रियजन मोहिका और स्वजन मोहिका और दुर्जन मोहिका। प्रियजन मोहिका जो ब्रजवासियों को, स्वयं को, जो अपनी आत्मा है उनको मोह में डाल दे, वो प्रियजन मोहिका माया है। और स्वजन मोहिका जो ब्रजवासियों को मोह में डाल दे। जब देख रहे हैं नंद बाबा के मेरे घर में साक्षात नारायण भगवान विराजमान हैं, जब साक्षात नारायण मिल गए तो नारायण के लिए जियो, नारायण के लिए कमाओ, नारायण के लिए खाओ, सारे काम नारायण के लिए करो जो गोविंद हमारे घर में विराजमान है। अब दुख इस बात का होता है कि हमारे यहाँ 7 कोस को गिरिराज विराज रहे हैं, आपके घर में बालकृष्ण प्रभु विराज रहे हैं, लेकिन हम ईंट पत्थर ने पूछते डोल रहे। कोई कछुहरो कपड़ा डाल दे तो पूज ले, कोई कछुआ बना के पूज ले, कोई कछुआ बना के पूज ले। तो ये बहिर्मुखता जो वैष्णव के जीवन में आती है, इससे ठाकुर जी रूठ जाते हैं, ठाकुर जी क्रोधित हो जाए। भाई अगर काऊ को पिता बैठो होए और को मान सम्मान है रहे होए और पिता के आगे और बेटा को तिलक कर दे, बेटा है पूज दे और बाप है छोड़ दे, तो ये मर्यादा का हनन है। भाई जब घर को मुखिया बैठो, बड़ो आदमी बैठो तो भाई पूजो ना, बेटा है पूज बेते का मतलब है? घर के मुखिया छोड़ दिए और बेटा को तिलक कर दो सब। बाप को निमंत्रण मत दो और बाप के पामन में पागे धरते डोलो कि भैया तू निमंत्रण में ही हो। तो नंद बाबा ने आज यही गलती कर दी। जब हमारे घर में साक्षात कृष्ण कन्हैया बैठे भये, सब धनन को धन श्री कृष्ण है। जब ब्रजगोपियां गाली देने आई ना, तो जसोदा जी कह रही हैं गारी मत दीजो, वो गरीबनी को जायो है। जो तो तेरो नुकसान करो, तोल तोल लीजो भटू, जो तो तेरो खायो है। दो कर जोर कहे नंद घरवारी, गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो, तो जितना चाहिए दही दूध माखन मिश्री तोल तोल लीजो भटू, जो तो जाको खायो है। जे तो जाको खायो, जितना जिसका खाया है आप तोल तोल करके ले जाओ। 9 लाख धैन मेरे, मैंने कहा बात सो नाय तरसायो है। कहने का तात्पर्य है ठाकुर जी जो है रात्रि में शयन कर रहे हैं, मैया के पास शयन कर रहे हैं, यशोदा के पास शयन कर रहे हैं। अच्छा, यशोदा जी ने कभी भी केवल गोविंद के बाने ना कोई देवी देवता पूजो ना। जो परपक्व भक्ति का स्वरूप है वो केवल यशोदा जी है। तो वैष्णवों को ठाकुर जी की सेवा करनी हो ना तो यशोदा के भाव से करें। यशोदा के भाव से कैसे करें? जब सेवा करें यशोदा जी को प्रणाम करें और यशोदा जी को चिंतन करें। यशोदा जी को चिंतन करवे तो सेवा में
भाव की न्यूनता, भाव की कमी नहीं आवे। और ये हमारा जो विवेक है ना, वो छीऊ छाओ पवित्र अपवित्र या की ओर नहीं जाए। यशोदा भाव से बस उठे और ठाकुर जी की सेवा अपने आदि आदि से निवृत्त होकर के ठाकुर जी की सेवा में लग गए बस। तो ये बुद्धि केवल सेवा में रहेगी। यशोदा जी को चिंतन पहले करो, फिर ठाकुर जी की सेवा करो। तो यशोदा भाव से अगर आप सेवा करेंगे, वैष्णव भाव से तो करिए, लेकिन वैष्णव भाव के भीतर भी प्रथम यशोदा को भाव लाओ। अच्छा, अगर कोई त्रुटि हो जाए और मन छटपटा रहा है, जो सच्चे वैष्णव हो ना, जिनको कृष्ण कन्हैया अपने पकड़ लेना, जिनके पीछे लगे डोले, तो कहीं गलती होने पर और वो छटपटाते हैं अंदर से, उनकी आत्मा उनको ऐसे करके नोचती है कि यार ये कैसे हो गया, हमसे नहीं होना चाहिए था। तो हमसे कहीं त्रुटि हो जाए तो आप ज्यादा नहीं तो 11 बार या 21 बार और यशोदा जी को नाम लो। यशोदा मैया की जय, यशोदा मैया की जय, यशोदा की जय हो, यशोदा। बस हो गया काम। फिर आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी और आप सेवा में लग जाएंगे। आज के पारायण का ये सूत्र है। अगर शिथिलता आवे श्रद्धा में, कहीं श्रद्धा महारानी को संभाल कर रखना चाहिए, और श्रद्धा में अगर कमी आ गई तो गए काम से प्यारे, फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई सिद्धांत नहीं। एक श्लोक आता ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी के संग कौन है? श्रद्धा। हाँ, और भव का मतलब क्या है? जो व्यापक है। और श्रद्धा क्या है? जो सब जगह व्यापक है। श्रद्धा व्यापक के संग रहती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शंकर जी भी व्यापक हैं, हरि भी व्यापक हैं। और व्यापक क्यों है? कि उनके संग श्रद्धा लगी हुई है। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा और विश्वास। विश्वास कौन है? शंकर जी। श्रद्धा कौन है? पार्वती जी। भागवत जी की कथा में और प्रथम दिन आचार्य लोग वर्णन करें कि पार्वती जी को नींद आ गई भागवत कथा सुनने में। आपने सुने होगा और आप पढ़ो रहे हैं, तो नींद क्यों आ गई? क्यों? कि उन विचारों में उद्बोधन नहीं था। एक स्व प्रेरणा होती है, एक पर प्रेरणा होती है। एक प्रेरणा वो होती है कथा के लिए, चलो साहब वहां कथा हो रही है, थोड़ी देर वहां बैठना, भगवान का कुछ एक आध दो नाम निकलेगा ही, सुनने में आएगा, आपका जाएगा क्या? लेकिन हम गलती का, ठीक है, अब हम आपको प्रेरणा दे करके आपको कथा में लाए हैं। इसका मतलब क्या है? हमने प्रेरणा दी तब आप आए, और जबकि तुमको मालूम है कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, फिर भी तुम नहीं आ रहे हो। हम तुमको प्रेरणा दे के ला रहे हैं, चलो साहब कथा में बैठो। जब तक ठाकुर जी की कथा में बैठेंगे थोड़े पाप भी कम होंगे, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक कुछ ना कुछ अपराध बनते हैं। तो आपको बता देना कि जब जीव सुबह से लेकर के शाम तक, जब रात्रि को सोवे, तो सुबह से लेकर के शाम तक का जो समय है ना, तो जैसे माता अपने घर को झाड़ती हैं, बुहारती हैं, ऐसे सुबह से लेकर के शाम तक के समय को हमको झाड़ना चाहिए, बुहारना चाहिए। कैसे? भाई आज हम इतने बजे जगे, तो इस जगने में अब सोने तक, पलंग पर आने पर हमको कोई त्रुटि तो नहीं हुई, कोई गलती तो नहीं हुई। कितने अच्छे काम हुए आज और कितने बुरे काम हुए। अगर अच्छे ज्यादा हुए तो भगवान की कृपा मानो कि आज भगवान ने हमको अपराधों से बचा रखा है, और यही साधुता है। और अगर बुरे काम हुए उसके लिए संकल्प करो कि कल जागेंगे तो ये कल दोबारा ये बुरे काम हमारे जीवन में नहीं आएंगे। यही साधुता है। साधु करता क्या है? अगर तुमने ये सोच लिया कि मैं वैष्णव हूं, अब मैं सिद्ध हो गया, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, समझ लो वहीं से गिरने लग गई। जिस दिन
बालकृष्ण लाल गोकुलनाथ जी की सेवा में जाओ, और बस जाते ही जाते आप ये सोचो, हे ठाकुर जी मैं आपके घर आ रहा हूं, मैं पहली श्रेणी को ही आपको सेवक हूं, पहली श्रेणी को। बस जब जागो तभी प्राइमरी, मैं प्राइमरी स्कूल का हूं, मैं डिग्री कॉलेज का नहीं हूं। तो आप बचे रहेंगे, और जिस दिन आपके मन में ये अहंकार आ गया कि मैं वैष्णव हूं, मैं ये हूं, तो ठाकुर जी कह देंगे धत तेरी घट, मेरे कृपा बल ते चल रहे हो, मेरो खा रहे हो, और मैं ही तेरे भीतर बैठ के सब कछु कर रहा हूं, और तो को अहंकार है गो कि मैं इतनो बड़ो ज्ञानी, मैं इतनो बड़ो ध्यानी, इतनो बड़ो वैष्णव, कि इतनो बड़ो फलानो के ढेको। ठाकुर जी को अहंकार धुआं। नंद बाबा ने सोचो भाई ठीक है हमारा छोर आए और प्रियजन मोह का। अब माया ने ठाकुर जी की ने नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा को पकड़ लिया। अब नंद बाबा ने कहा करो, श्री कृष्णाय नमः। जमुना जी के किनारे जा रहे हैं नहावे काले। श्री शुकोवाच एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातु नंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा ने सोचो भाई आज एकादशी तो है गई, अब रात्रि है, और कल प्रातः काल ही द्वादशी समापन हो जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी। तो द्वादशी को फल तुमको तब मिलेगा, कब? द्वादशी को फल कब मिलेगा तुमको? द्वादशी को फल मिलेगा कि जब एकादशी को पारायण द्वादशी में ही कर लो, एकादशी को फल जब मिलेगा। अब तुम कहेंगे कि महाराज एकादशी तो द्वादशी जो है हमारी सुबह 7 बजे ही समापन हो रही है, तो हम अन्न कैसे खावें? ठाकुर जी को पूजन भयो नहीं, कछु संध्या वंदन भई नहीं, ठाकुर जी जगाए नहीं, अन्न कैसे खा लें? और द्वादशी पारायण आपको करना है। तो अम्बरीश महाराज की कथा में है कि आप जो प्रातः काल नहा धो करके और 7 बजे अगर द्वादशी समापन हो रही है, तो आप द्वादशी के समापन होने से पहले ही आप जल पी लीजिए, तो आपको एकादशी को फल मिल जाएगा। वैष्णवों को किसी फल की आवश्यकता नहीं है। हा? अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। जब हमारे यहाँ ठाकुर जी, लेकिन फिर भी एक फल है जो ठाकुर जी में श्रद्धा बनावे, ठाकुर जी में प्रेम स्नेह बनावे। तो ऐसे फल की तो आवश्यकता है कि ठाकुर जी से लगन न छूटे। तो नंद बाबा गए और यमुना जी को स्तवन कर रहे हैं। श्री यमुना जी त्याहारो तरस मोहे भावे, श्री यमुना जी त्याहारो तरस मोहे भावे, श्री यमुना जी त्याहारो तरस मोहे भावे, त्याहारो तरस मोहे भावे, त्याहारो तरस मोहे भावे, यमुना जी त्याहारो तरस मोहे भावे, श्री यमुना जी त्याहारो तरस मोहे भावे, दुख हारनी सुख करनी श्री यमुना, दुख हरनी सुख करनी श्री यमुना जी, जो जन प्रातः उठ नहावे, जो जन प्रातः उठ नहावे,
चाहारो तरस मोहे भावे श्री यमुना जी चारो तरस मोहे भावे मदन मोहन जुकी खरी प्यारी मदन मोहन जुकी खरी प्यारी पटरानी जो कहावे यमुना जी चारो तरस मोहे भावे श्री यमुना जी चारो तरस मोहे भावे वृंदावन में रास रचो है वृंदावन में रास रचो है मोहन मुरली बजावे हाँ मोहन मुरली बजावे यमुना जी चारो तरस मोहे भावे यमुना जी चारो तरस मोहे भावे यमुना जी चारो तरस मोहे भावे अब तो नंद बाबा चिल्लावे लगो कन्हैया बचैयो बचैयो बाबा बचैयो भैया हैं? और महाराज फंस गए जमुना जी में जाके। और कब गए? उषा काल से पहले जल में स्नान किया। अब उषा काल से पहले ठाकुर जी ने सोचो कि नंद बाबा तो उठ के सवेरे सिदोसी चलो गयो और भाई समय को भान नहीं रहो और राक्षसी बेला में जाके स्नान कियो तो वरुण के दूत जो है और नंद बाबा को पकड़ के ले गए। नंद बाबा को पकड़ के ले गए। अब तो वहां वरुण लोक में तो महाराज निगम पानी पानी और अंधेरो अंधेरो। तो माया के जो पद थे उन माया के पदों को वेद करके और नंद बाबा को ले गए। और फिर महाराज देखे तो वरुण महाराज बैठे भये और सिंहासन पर नीलमणि जैसा महाराज सुंदर सिंहासन जल जैसा चमक रहा है। कछू है वो। तो इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं और वरुण देव जो है और नंद बाबा को बैठा लिया। ठाकुर जी वरुण देव के पास गए और वरुण देव के पास जाकर के और नंद बाबा की रक्षा की और नंद बाबा को वहां से लेकर के आए। सत्यम ज्ञानमनंतम यत् ब्रह्म ज्योतिर्सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहितो। हे नाथ, आप सत्य हैं, सत्य ज्योति हैं। जितने भी साधु हैं, साधक जन हैं, आपको ज्योति स्वरूप में आपको देखते हैं और वही आज स्वरूप साक्षात नारायण और मेरे घर में आए हैं। नारायण घर आयो, आज हमारे भाग्य खुल गए। हे दीनानाथ, अब मुझ दास के लिए क्या आज्ञा है? वन की कछु आज्ञा नहीं है भैया, हमारे नंद बाबा हमें लौटा दे। तो नंद बाबा को लेकर के आए हैं और नंद बाबा को लेकर के आए और वरुण देव ने खूब ठाकुर जी को सम्मान कियो। अब नंद बाबा ने जैसे सम्मान देखो, ऐसे एक बार ब्रजवासी के मन में भाई सम्मान देखने की। तो ब्रजवासी कह रहे भैया तेरे को कौन सो बैकुंठ है भाई, हमें दिखा दे वो का। तो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के लिए भी बैकुंठ का दर्शन कराया और सब ब्रजवासी वहां पहुंच गए और देखे तो वहां वेद के मंत्रण के जाप है रहे महाराज, स्वस्ति वाचन चल रहे, गणेश जी को पाठ है रहे हो, नारायण सूक्त, सूर्य सूक्त, गंधर्व सूक्त, न जाने कितने सूक्तन को पाठ। अब ब्रजवासी जा रहे हैं वहां सब वेद मूर्ति बने भये खड़े भये, काऊ के नाक ते हाथ लगा में, काऊ के कान ते हाथ लगा में। अब तो वहां कोई बोला ही नहीं। बैकुंठ में जाकर के ब्रजवासियों ने देखा रे वन की कैसी हालत है, यहां तो कोई बोले ही नहीं। तो ब्रजवासी बोले भैया हमें यहाँ पे ले चल, अब हमारो यहाँ मन नहीं लग रहा है, हमें तो
वहां ले चल कि जहां गैया होए, बछड़ा होए, वृंदावन होए, गोवर्धन होए, गोकुल होए, यमुना जी को किनारो होए, हमें तो वहां ले चल। कहा करूं वैकुंठ जाय, जहां नहीं यमुना गोप वृंदावन, जा नहीं गोकुल गाम गोसाई। कहा करूं गो वैकुंठ जाय। उस वैकुंठ में जाकर के क्या करना है? परमानंद सयानी ग्वालन ब्रजतज मेरी जाय बनाए। हमको ब्रज छोड़ के नहीं जाना। अब यहां से तो 3 यज्ञों का वर्णन 10वें स्कंद में है। पहला यज्ञ यमुना जी के किनारे माथुर ब्राह्मण कर रहे थे, उनका यज्ञ। उस यज्ञ की ठाकुर जी ने पूर्ति की, भक्ति का वरदान, प्रेम करुणा का वरदान दे करके। फिर दूसरा यज्ञ सबसे विशद और सबसे विशाल और सबको आकर्षित करने वाला यज्ञ और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा? गोवर्धन यज्ञ, गोवर्धन याग, जिसमें सारे ब्रह्मांड के देवता, सारे ब्रह्मांड के अधिपति, सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, सारे ब्रह्मांडों के विष्णु और वहां पर आए और आकर के गिरिराज जी का जैसे पूजन किया है। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अब एक यज्ञ और है। वह यज्ञ है महारास यज्ञ। महारास भी यज्ञ है। योगेश्वरे स्वरे कृष्ण, तो योगेश्वर श्री कृष्ण की सुंदर और यौगिक झांकी इस महारास में दर्शन कराती है। कृष्ण का जो दर्शन है, वास्तविक दर्शन, ये महारास रास पंचाध्यायी के द्वारा होता है। और देखिए समीकरण कितना सुंदर है। पहले गोवर्धन याग, हमने वर्णन किया था कि ठाकुर जी की बाल लीला सुनने से ठाकुर जी में प्रीति बढ़ती है और ठाकुर जी की पौगंड लीलाओं का श्रवण करने से आसक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी की किशोर लीलाओं का श्रवण करने से व्यसनावस्था बढ़ती है। महारास लीला क्या है? ये व्यसनावस्था है। जो ठाकुर जी बिना नहीं रह सके एक पल भी, मिले रहे तो मानो पलव मिले ना, तेरो मुख चंद्र चकोरी मेरे नैना। अरवराय मिलवे को निसरेन और मिले हो रहे तो मानो पलव मिले ना, तेरो मुख चंद्र चकोरी मेरे नैना नैना तेरो। तो इस प्रकार से और महाराज क्या हुआ, एक दिन ठाकुर जी और मैया तेने के लड़के झगड़ के और नंद भवन की छत पे जाके बैठ गए और उदास बैठे ऐसे करके। अब मां देखो, अगर तुम काऊ के सामने बैठो तो कोई प्रयास करे तुम्हें मनाए, देखो भैया काय को रूठ गो, क्यों बैठे हो। अब तुम एकांत में जाके बैठो, हमें कहा पतो पड़े कि कोई कहां गए हो, क्यों बैठे हो।
अरे सबके सामने रहोगे तो रोटी क्यों पूछो, भैया भूख है कि ना है, रोटी खाई है कि नहीं खाई है। लेकिन एकांत में बैठ गए। अब ठाकुर जी ऊपर एकांत में बैठ गए। अब बैठ गए जाकर के। अब संध्या का समय, संध्या हो रही है और ठाकुर जी बैठे हुए और अपनी अटारी पे बैठे हुए ठाकुर जी ने प्राची दिशा की ओर देखा। प्राची दिश पूर्ण कला उदित भयो ओड चंद। ठाकुर जी ने देखा चंद्रमा को और चंद्रमा को देख करके अब उसका लाल लाल रंग बड़ा सुंदर गहरा लाल, ऐसा लग रहा है प्रियाया प्रिय मन्वच्छन, ये अपनी प्रिया से मिलने के लिए लालायित हो रहा है। तो मैं अपनी प्रिया से क्यों नहीं मिलूं। तदोडुराज, उडुराज, उडुराज कहते चंद्रमा को। तदोडुराज ककुभ करई मुखम, ऐसा लग रहा है कि सूर्य नारायण वो चंद्रदेव और हाथ में दर्पण लेकर के अपने मुखारविंद को देख रहे हैं। करई मुखम। और इधर ठाकुर जी ने भी अपनी आरसी में और अपना मुखारविंद देखा। बनी मेरा भी मुख तो चंदा जैसा ही है। जैसे ये संपूर्ण कलाओं से, तो मैं भी तो संपूर्ण कला से हूं। प्राचाम बिलिम पन्नरुणेन संतमहि, अपनी प्रिया से मिलने के लिए ये श्रृंगार कर रहा है, तो मैं भी अपना श्रृंगार करूं, मैं भी अपने को सजाऊं। श्री शुकोवाच भगवान पिता रात्रि सरदोति फुल्लमल्लिकः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उपासितः। मनश्चक्रे, मनश्चक्रे कौन है? मनश्चक्रे कामदेव को भी कहते हैं और मनश्चक्रे कहते हैं चंद्रमा को भी। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भगवान के मुखारविंद से अग्नि प्रकट हुई है और ये सुंदर चंद्रमा प्रकट हुआ मन से। तो चंद्रमा को देखा और अपने मन को देखा, दोनों जो है और चलायमान हो गए। अब चलायमान कैसे हुए? अब ऐसा लग रहा है कि कामदेव के लिए और ठाकुर जी निमंत्रण दे रहे हैं। सौचर सणी नाम मुदगा छचो मृजन प्रियो प्रियाया एव दीर्घ दर्शन। तो जिस प्रकार से एक कामी पुरुष और अपनी प्रिय से और मिलने के लिए लालायित रहता है, ऐसा चंद्रमा के प्रति ठाकुर जी का भाव जागृत हुआ। इसका मतलब है कि कामदेव उनको निमंत्रण दे रहा है कि महाराज मेरा अब आपसे युद्ध करने का मन कर रहा है। दृष्ट्वा कुमोद्मन्तमखण्ड मंडलम रमाननाभं नवकुंकुमारुणं वनं च तत्कोमल गोभिरंजितं जगोकलं वामवृषां मनोहरम्। सुंदर यमुना जी का तट है। ठाकुर जी अटारी से उतरे और अटारी से उतर करके और यमुना जी के किनारे आए और यमुना जी के किनारे आकर के और ठाकुर जी ने वंशी बजाई और वंशी बजा करके और ठाकुर जी और किशोरी जी का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि बिना किशोरी जी के भगवान पिता रात्रि। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान, तो भगवान शब्द लगाया है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और ये भगवान की लीला है।
अब ये भगवान की लीला है। तो इसके बाद में महाराज भगवान कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि, कौन सी रात्रि?